अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक तहरीरी इस्लाही लेक्चर है। बाज़ औक़ात जब हम एक तहरीर लिखते हैं, मज़मून वग़ैरह, या बिलख़ुसूस जब हम मकाला लिखते हैं, जो BS के स्टूडेंट होते हैं वो अपने आखिरी सेमेस्टर में मकाला लिखते हैं, तो उसमें कुछ आम गलतियां हम करते हैं। मैं भी खुद इस तजुर्बे से गुज़रा हूँ। ये गलतियां मैंने भी की है और कुछ ना कुछ हमने पढ़ा भी है, किताबें वग़ैरह, मज़ामीन, तो उसमें भी ये गलतियां मैंने देखी है। तो ये गलती एक मकाला निगार के लिए इनसे बचना ज़रूरी है। वो गलतियाँ कौन कौन सी है? पहली गलती तो ये है कि कोई भी लफ्ज़ हाय महलूज से शुरू नहीं होता। हाय महलूज, जिसको हम दो चश्मी है कहते हैं, तो कोई भी लफ्ज़ इससे शुरू नहीं होता। मसलन है, हमें वगैरह, ये गलत है, इस तरह नहीं लिखने चाहिए। देखिए ये दोनों अल्फाज, ये दोनों हुरूफ आप देखें, दोनों दो चश्मी हैं से शुरू हैं, लिहाजा ये गलत है। इसकी जगह हाय हाउस लिखनी चाहिए। तो पहली गलती तो ये है, इससे बचना चाहिए मकाला लिखने के दौरान। दूसरी बड़ी गलती कि उर्दू में कोई लफ्ज़ हमज़ा पर इख्तिताम पज़ीर नहीं होता। ये बहुत ही आम गलती है। बहुत सी किताबें आपने पढ़ी होगी कि ऐसे अल्फाज आपके सामने आते हैं जो कि हमज़ा पर उसका इख्तिताम होता है। तो इमला के लिहाज से देखें तो ये भी कुछ दुरुस्त नहीं है। मसलन आबा लफ्ज़ देखें और इंशा जैसे अल्फाज के आखिर में हमज़ा नहीं लिखना चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। तो इस गलती से भी खुद को बचाना चाहिए। मुरक्कब अल्फाज अलग अलग लिखने चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जो क्योंकि, चुनाचे, ये अल्फाज ये हम इकट्ठे लिखते हैं। क्योंकि ये दो अलग अल्फाज हैं, इसको अक्सर इकट्ठा, इन दोनों को इकट्ठे लिखे जाते हैं ये दोनों अल्फाज। तो ये अलहदा अलहदा अलग अलग लिखने चाहिए। क्योंकि की जगह क्यों के। चुनाचे, इसको भी इकट्ठा नहीं लिखना चाहिए, चुनाचे अलहदा अलहदा लिखना चाहिए। इसी तरह उन अल्फाज से मकाला लिखने के दौरान जुमला शुरू ना करें जिनसे जुमला जारी होने का तासुर मिले। मसलन जो, तू वगैरह। तो ये अल्फाज आप देखें, ये जब जुमले के बीच में आते हैं तो उस वक्त ऐसा हमें महसूस होता है कि जुमला अभी भी कंटिन्यू है, जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं, उर्दू में इसको खात्मा कहते हैं, तो खात्मा के बाद भी हम जो का लफ्ज़ या ओवर लफ्ज़ ये लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं क्रिकेट खेलता था और कभी कभी हॉकी भी खेलता था, तो मैं क्रिकेट खेलता था, इसके बाद फिर खात्मा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अब आपने ओवर लफ्ज़ लगाया है, तो ये जुमला अभी भी जारी है, लिहाजा खात्मा नहीं लगाना चाहिए। मैं क्रिकेट खेलता था और हॉकी भी कभी कभी खेलता था, तो अब ठीक है, आखिर में अब खात्मा लगाए, जुमला कंप्लीट हुआ। इसी तरह जो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या तू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो इससे भी बचना चाहिए। जुमला कंटिन्यू हो तो बीच में खात्मा ना लगाया जाए।